फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन क्लासेस, डिप्लोमा क्लासेस। तो चलिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताया था। फिर उसमें मैंने विस्कोसिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि विस्कोसिटी होता क्या है। तो विस्कोसिटी था कि एक लेयर दूसरी लेयर को अपोज करेगा, और उसका जो नोट पॉइंट था, तो लिक्विड के केस में किसके कारण होता था, तो ड्यू टू कोहेजन फोर्स के कारण। बट इन केस ऑफ गैस किसके कारण होता था, ड्यू टू मॉलिक्यूलर मूवमेंट के कारण होता था। तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपका वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है क्या। यहाँ से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the applied shear stress is directly proportional to the rate of shear strain or rate of angular deformation। क्या बोलना चाहता है, इट इज अप्लाइड shear strain is directly proportional to angular displacement। बोल रहा है मीन्स टाउ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी वाई बाई डी टी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डी थीटा बाई डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यह क्या लिखा हुआ है कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ एंगुलर फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला था। तो इस केस में क्या होगा कि जो मेरा टाउ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं क्या, डी थीटा बाई डी टी। और इसको हम हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म हटाएंगे तो उसके जगह पे क्या आएगा मेरा, टाउ इक्वल टू म्यू। ये क्या है, म्यू डी यू बाई डी वाई। मीन्स म्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, म्यू को हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि जो टाउ इज टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई होना चाहिए। तो ये क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या बोल सकते हैं, विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो चलिए हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं, यूनिट एंड इट्स डायमेंशन। किसका, तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट और डायमेंशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसका यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई लिख सकते हैं। तो हम इसको इधर जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू टाउ डी यू बाई डी वाई, इसको याद कर लेंगे। तो इसका जो क्या निकलेगा, वो जो यूनिट होगा वो क्या नहीं यूनिट होगा, यूनिट हो जाएगा आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम न्यूटन लिख सकते हैं, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग मीटर लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर बाई सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से यहाँ कटा, कैसे ये हो गया, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बाई सेकेंड, यहाँ से मीटर बाई सेकेंड, ये से ये कटा, तो क्या होगा, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, मीटर बचा, इंटू सेकेंड बाई मीटर। तो ये क्या हो गया, न्यूटन इंटू सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया है न्यूटन इंटू सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर, किसमें आ गया, तो ऐसा यूनिट में आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो न्यूटन इंटू सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पास्कल लिख सकते हैं। इसको हम पास्कल इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। पास्कल को क्या लिख सकते हैं हम, के जी इंटू मीटर इंटू सेकेंड बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। किस में लाने के लिए, ये भी मेरा ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट में है। जब हमको एमकेएस लाना है, एमकेएस में तो क्या हो जाएगा कि हम इसको क्या कर देंगे, मीटर को मीटर से काट देंगे, सेकंड को सेकंड स्क्वायर से काट देंगे। तो मतलब क्या बचा, केजी बाई मीटर इंटू सेकेंड। तो हम इसको लाना है किस में, तो सीरीज में लाना है। तो केजी को हम किस में लाएंगे, ग्राम में, और मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ग्राम बाई सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। और इसको हमको किस में लिखना है, डाइन के फॉर्म में लिखना है। तो डाइन इंटू सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर, ग्राम इंटू ग्राम सेकेंड, ग्राम को क्या लिख सकते हैं, ग्राम को डाइन इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। ग्राम को क्या लिखते हैं, ग्राम को लिख सकते हैं हम लोग डाइन इंटू सेकेंड। तो यहाँ से आ गया। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइन इंटू सेकेंड स्क्वायर को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं पॉइस को सेंटीपॉइस भी लिख सकते हैं। इसका जो डायमेंशन होगा m1 l माइनस 1 t माइनस 1, क्या हो जाएगा, m1 l माइनस 1 t माइनस 1। इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला।
तो चलिए हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज मेजर इन विस्कोमीटर। विस्कोसिटी को किस में मेजर करते हैं? विस्कोमीटर में मेजर करते हैं। ये डायरेक्ट पूछेगा कि विस्कोसिटी को किस में मेजर करते हैं, तो विस्कोमीटर में मेजर करते हैं। तो कितने टाइप के विस्कोसिटी होते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। रेडवुड विस्कोसिटी, रेडवुड विस्कोमीटर, सेकेंड ओस्टवार्ड विस्कोमीटर, स्टे बोल्ट विस्कोमीटर, इंग्लव विस्कोमीटर, स्पेयर ड्रॉप विस्कोमीटर और कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर। क्या है, ये सब मेरा टाइप है। ये डायरेक्ट पूछ देगा कि टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर में कौन है, और 4 ऑप्शन देगा और उसमें से पूछेगा कि कौन टाइप का विस्कोमीटर है, कौन सा विस्कोमीटर है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.01 पास्कल सेकेंड। क्या बोल रहा है कि जो मेरा वाटर है उसको हम 20 डिग्री टेम्परेचर पर क्या कर देंगे, हम उसको हम लोग क्या करेंगे कि 20 डिग्री टेम्परेचर के इक्वल पे कितना होगा पास्कल सेकेंड, तो 0.01 सेकेंड होगा। कितना होगा, 0.01 सेकेंड। तो उसी को हम सेंटीपॉइज में करेंगे तो क्या होगा, तो सेंटीपॉइज में 1 सेंटीपॉइज हो जाएगा, और उसी को हम जब पॉइज में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0.01 पॉइज हो जाएगा। तो ये आपको थ्रू आउट याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए, जैसे हमको याद है कि म्यू जब 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री टेम्परेचर पे जब हम इक्वल कर देंगे तो पास्कल कितना आएगा, पास्कल सेकेंड कितना आएगा, तो पास्कल आएगा 0.001 पास्कल सेकेंड हो जाएगा। और सेंटीपॉइज में पूछेगा तो सेंटीपॉइज 1 सेंटीपॉइज होगा, और पॉइज में पूछेगा तो क्या होगा, 0.01 पॉइज। तो चलिए हम लगा देखते हैं। विस्कोसिटी ऑफ वाटर ऑफ मरकरी एट 20 डिग्री टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.015। क्या होगा, 0.015 पास्कल सेकेंड, और उसको सेंटीपॉइज में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 सेंटीपॉइज, और उसको जब हम पॉइज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 0.015 पॉइज। तो हमें ऐसे याद होना चाहिए। तो लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो क्या है कि विस्कोसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर दैन इज विस्कोसिटी ऑफ वाटर। जो विस्कोसिटी ऑफ मरकरी होता है वो ज़्यादा होता है विस्कोसिटी ऑफ वाटर के। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।